जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे रघुवीर, आपकी ही प्रतीक्षा में यहाँ बैठी हूँ। चरण कमल रज चाहती, आप अपने चरणों का संस्पर्श दीजिए तो इनका मंगल होगा। राम जी थोड़ा हिचक रहे थे। देखो शुरू में आया ना, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। मुनि सीधे नहीं बता रहे हैं, प्रभु ने शिला की ओर देखा। जहां पशु पक्षी भी जिस आश्रम में नहीं रहते हैं वहां प्रभु की दृष्टि गई। बंधुओं, जिस ओर कोई निगाह नहीं दौड़ाता है, जिस ओर किसी की दृष्टि नहीं रहती है, उस ओर मेरे राम की दृष्टि होती है। इसलिए कभी निराश नहीं होना। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मेरे प्रभु का द्वार ही खड़ा मिलता है। उनके आश्रित होकर अपने जीवन को समर्पित करके तो देखो, तुम कितने भी असहाय होगे, एक कदम भी तुम नहीं चल पाओगे, लेकिन राम जी तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। अहिल्या के पास आए, चरण कमल रज चाहती। प्रभु पहले हिचकिचा रहे थे और बार बार मुनि के कहने से, प्रभु आपकी कृपा के बगैर ये संभव नहीं है। भगवान मन ही मन सोचने लगे, भक्त यदि मुझे शिला से प्रकट कर सकते हैं, भक्त यदि पत्थर में मेरा दर्शन कर सकते हैं, भक्त मुझे पत्थर से प्रकट कर सकते हैं, करते हैं कि नहीं करते? किसने किया है? प्रहलाद जी ने किया कि नहीं? भगवान कहां? जहां भक्त की हां, भगवान वहां। भक्त कहते हां यहां है, प्रभु वहीं से प्रकट हो जाते हैं। हिरण्याकश्यपु ने खड्ग निकाला, बता तेरा हरि कहां है? प्रहलाद जी ने कहा, गलत प्रश्न पूछ रहे हैं पिताजी, ये पूछिए कहां नहीं है। तुझ में, मुझ में, खड्ग खम्भ में, सब में है भगवान। अच्छा, इस खम्भ में है? हाँ। और हाँ करते ही क्या पता प्रभु रहे हों या न रहे हों, लेकिन भक्त की हाँ सुनते ही प्रभु वहीं आकर विराजमान हो गए और खम्भ से ही प्रभु प्रकट हो गए। भगवान सोच रहे हैं भक्तों का उपकार है मेरे ऊपर, वो मुझे पत्थर से प्रकट कर लेते हैं, और मैं कैसा भगवान जो एक भक्त को पत्थर से न प्रकट कर पाऊं। भगवान अपने पास कुछ नहीं रखते, एक जगह से लेते हैं दूसरी जगह दे देते हैं। देते हैं कि नहीं है? भगवान कहते हैं, भैया मैंने द्रौपदी को कोई चीर नहीं दी है, कोई साड़ी नहीं बढ़ाई है, एक तरफ से लेता हूं दूसरी तरफ दे देता हूं। तो बोली इतनी साड़ी आई कहां से? बोले कृष्ण लीला में मैंने गोपियों की खूब साड़ी चुराई थी, वही साड़ी इधर ट्रांसफर कर दी मैंने, साड़ी दे दी, एक तरफ से लेता हूं दूसरी तरफ दे देता हूं। और धन्य है द्रौपदी, इनकी साड़ी क्यों ना बढ़े। आप कर्म तो देखो, भगवान शिशुपाल का वध कर रहे हैं, रक्त से हाथ कट गया, चक्र से रक्त की धार बह पड़ी। रुक्मणी जी सोच रही क्या करूं, फर्स्ट एड बॉक्स लाऊं, कहां है मलहम पट्टी, इतना सोचने में व्यस्त हैं। इधर द्रौपदी जी ने कुछ नहीं सोचा, अपनी साड़ी की चीर को फाड़ करके प्रभु की उंगलियों से लपेट दिया। प्रभु ने कहा, बहन अभी तुम यज्ञ में बैठने वाली हो, इतनी बहुमूल्य साड़ी को तुमने फाड़ दिया, थोड़ी देरी की तो बात ही, तो कुछ ना कुछ उपचार हो जाता। द्रौपदी जी ने कहा, कैसी बात करते हो प्रभु, काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे, और धागे भी साधारण कौन इनका मोल करे। ना दुल्हन के जोड़े हैं, ना दूल्हा के बागे हैं, भाग्य उनके ही जागे हैं जो उंगली से लागे। दुर्भाग्यशाली हैं वो जो बढ़े नहीं आगे। धन्य हो गए आज ये चीर, जो पीर देख के अधीर होए, चीर छोड़ी भागे हैं। हमारा कुछ नहीं, अपने आप फट गए ये, हमारा इसमें कुछ नहीं। प्रभु एक एक धागे का सूत ब्याज जोड़कर प्रभु ने लाज ढकी है। कभी देकर तो देखो, तुम इतना करते हो ना, परमात्मा इतना करता है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो। हम देना ही तो नहीं चाहते हैं, हम लेना चाहते हैं परमात्मा से। उसको थोड़ा तो दो, उसे पता चले हाँ ये मेरा है। प्रभु का संकल्प है, तुम बढ़ो ना एक कदम मेरी ओर, एक कदम तुम बढ़ोगे और मैं तुम्हारी तरफ कितना कदम बढ़ूंगा, कितना कितना, एक ही।
तुम मेरी और एक कदम बढ़ोगे, मैं भी तुम्हारी ओर एक ही कदम बढ़ूंगा। लेकिन थोड़ा विचार करो, तुम्हारा कदम तुम जानते हो कितना बड़ा है, मेरा कदम कितना बड़ा है, जाकर बलि से पूछो। पूछो, बस एक कदम बढ़ने की जरूरत है, एक कदम। जहां दृष्टि किसी की नहीं जाती, प्रभु की गई। और जैसे ही चरण का संस्पर्श प्रभु ने किया है, वह पाषाण एक सुंदर स्त्री में परिणित हो गया और अहिल्या जी प्रकट हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोड़ी गई, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शेष धरी, एहि भांति सिधारी गौतम नारी, एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरे शरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गे पति लोक आनंद भरी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गे पति लोक आनंद भरी। प्रणाम करती हुई, वंदन करती हुई गई। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि ने तो श्राप देकर मुझे धन्य कर दिया। प्रभु अहिल्या का उद्धार करके आगे चले। देखो, अभी तक आया था हर्षि चले मुनिवर के साथ था, ठीक है। अभी तक प्रभु मुनि जी के साथ हर्षित होकर चले, लेकिन अब प्रभु के मन में थोड़ा सा दुख आ गया। कुछ भी हो, मैं क्षत्रिय हूं, और गौतम नारी अहिल्या ब्राह्मणी थी, और मैंने अपने चरणों का स्पर्श किया है, इसलिए थोड़े दुखी हैं, इसलिए अभी तक हर्षित होकर चले थे। लेकिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। चले, हर्षित नहीं है, थोड़ा सा दुख है, खुश नहीं है। मुनिवर समझ गए और सीधे गंगा जी के तट पर लेकर पहुंचे। गए जहां जग पावनी गंगा, गंगा जी के तट पर जाकर वहां की कथा सुनाई, स्नान कराया। और जब गंगा जी में प्रभु ने स्नान किया, सोचा कि पाप धुल गए, अब थोड़ा सा मन अच्छा लगा। बहुविध दान प्रभु ने दिया, क्योंकि स्नान करो तो दान अवश्य देना चाहिए। बाहर आकर ब्राह्मणों को खूब दान दिया प्रभु ने। अब थोड़ा सा उनको अच्छा लग रहा है। अब हरसि चले मुनि वृंद सहाया, वेगी विदेह नगर नियराया, पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विषेखी। प्रभु अब जनकपुरी में प्रवेश कर रहे हैं, और दिव्य है जनकपुरी। आहा, दर्शन करो हमारी सीता जी की राजधानी कैसी है।
सीता जी का आधिपत्य है यहाँ पर। यहाँ के नर नारी संत हैं, यहाँ के कोयल पपीहा, यहाँ की वातावरण ही कुछ अलग सा है। अब अयोध्या से थोड़ा मिथिला की ओर चले चले। सिया जुगी मिथिला नगरिया है मनोहर लागे। सिया जुगी मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सिया जुगी मिथिला नगरिया मनोहर लागे। हाँ मनोहर लागे हो मनोहर लागे। हाँ मनोहर लागे हो मनोहर लागे। अब बाकी डार पे कोयलिया हो मनोहर लागे। अब बाकी डार पे कोयलिया हो मनोहर लागे। मोर और पपीहा रटे सिया सिया। मोर और पपीहा रटे सिया सिया। और क्या अम्बा की डाल पे कोयलिया हो मनोहर लागे। अम्बा की डाल पे कोयलिया हो मनोहर लागे। सिया जुगी मिथिला नगरिया हे मनोहर लागे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सिया जोगी मिथिला नगरिया सुहावन लागे। सिया जोगी मिथिला नगरिया सुहावन लागे। सिया जोगी मिथिला नगरिया सुहावन लागे। आहा सुहावन लागे हो सुहावन लागे। आहा सुहावन लागे हो सुहावन लागे। अम्बा की डार पे कोयलिया है मनोहर लागे। अम्बा की डार पे कोयलिया हो मनोहर लागे। सिया जोगी मिथिला नगरिया हो सुहावन लागे। सिया जोगी मिथिला नगरिया हो सुहावन लागे। बोलिए मिथिला धाम की जय हो। वाह, आनंद आ गया महाराज। दिव्य है मिथिला। वहां के लोग, वहां का वातावरण। अब माँ के घर पहुंच चुके हैं हम लोग। प्रभु जैसे ही अंदर गए, मिथिला में प्रवेश किया, वो तो मुनि जी को एक बाग में छोड़कर स्वयं थोड़ा फूल देखने चले गए, घूमने उपवन। इधर राजा जनक जी को पता चला विश्वामित्र जी आए हैं। सतानंद जी को लेकर हर्षित होकर के विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए चल दिए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुचि
भूरि भट भूसुर पर गुर ज्ञाति चले मिलन मोने नायक ही मोहित रावहि भान। विश्वामित्र जी के पास जनक जी आए, चरण वंदन किया, सतानंद जी गले से मिले। उसी समय ते ही अवसर ये तो भाई ते अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा श्याम गौर मृदु वयस किशोरा लोचन सुखद विश्वजित छोरा। लोचन सुखद विश्वजित छोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठा। जैसे ही प्रभु आए सब खड़े हो गए, प्रभु का दर्शन करके इतने दिव्य लग रहे हैं। जनक जी महाराज जो योग के उत्तमोत्तम शिखर पर विराजमान रहते हैं, आज वो जनक जी राम जी को देख करके जो निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लीन रहते हैं, वो साकार स्वरूप मेरे रघुनंदन को देख करके विदेह हो गए, देह की सुधि ही नहीं रहे। प्रभु को टुकुर टुकुर निहार रहे हैं। कोई इतना भी सुंदर हो सकता है? कोई इतना सुंदर हो सकता है? मुनि जी से पूछा, प्रभु थोड़ा सा कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, कृपया परिचय दीजिए, दोनों कौन हैं? मुनि कुल तिलक नृप कुल पाल। और ऋषि के साथ उनका चेला चलेगा ना? क्या ये कोई ऋषि कुमार हैं या किसी राजा के छोकरे हैं, किसी राजा के पुत्र हैं? जब परिचय पूछा तो विश्वामित्र जी परिचय दे रहे हैं, ये प्रिय सब जहान की प्राणी, मन मुस्काई राम सोनी बाई। ये तो जहां तक प्राणी हैं सबके पालक हैं, सबके सुख के मूल हैं, सबके सुख के मूल हैं। राम जी थोड़ा मुस्कुराए विश्वामित्र जी की देखकर और देख करके, प्रभु रियल वाला परिचय मत दीजिएगा। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु। पुलक गात उर अधिक उछाहु। बार बार विश्वामित्र जी के सन्निकट विराजमान प्रभु को देखते रहे और सुंदर सदन में राम जी लक्ष्मण जी को और महर्षि विश्वामित्र जी को स्थान दिया है। लक्ष्मण जी के हृदय में है कि यदि यह पुरी इतना सुंदर है तो थोड़ा देखा जाए। अब मिथिला उस समय भी अद्भुत था, आज भी अद्भुत है। लखन हृदय लालसा बिसेके, लखन हृदय लालसा बिसेके, जाई जनकपुर आओ, देखे जाई जनकपुर आओ, देखे प्रभु भय बौरी
लक्ष्मण जी के हृदय में है, जाकर पुर देख कर आऊं, लेकिन प्रभु से नहीं कह पा रहे हैं और मुनि के सामने सकुचा रहे हैं। लेकिन राम हृदय की गति जानते हैं, अपने जन के हृदय की बात राम जानते हैं। राम जी को पता है अपने लोगों को क्या देना है, समझ रहे हैं? जो राम जी के हैं उन्हें ये चिंता करने की जरूरत नहीं मुझे क्या प्राप्त होगा। राम जी अपने जन के हृदय की बात को जानते हैं, इसलिए जो राम जी के हो गए हैं, जो राम जी को लेकर चल रहे हैं, उन्हें अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राम जी हृदय की इच्छा अवश्य पूरी करते हैं, जैसे लक्ष्मण जी की कर रहे हैं। राम जी जान गए, ऋषि मुनि के विश्वामित्र जी के सामने जाकर बोले, नाथ लखन पुर देखन चहनी, नाथ लखन पुर देखन चहनी, प्रभु सकोच डर प्रकट न करही, नाथ लखन पुर देखन चहनी। हाथ जोड़कर कहा, प्रभु नाथ लखनपुर देखन चाहिए, लेकिन डर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, आप तो सदैव अपने जन के हृदय की बात जानते हो, बिल्कुल जाइए। कसन राम तुम राखहु नीति, अपने भक्तों के हृदय की बात को रखने के लिए ही आप प्रसिद्ध हैं, क्यों नहीं रखेंगे। लक्ष्मण जी को लेकर के मिथिला की बीथियों में प्रभु आ गए हैं। कुछ बच्चे मिले हैं, मिथिला की बीथियों में आए हैं। मिथिलानियां जो वहां की नारियां हैं, जो वहां के जन हैं, जैसे ही उन्हें पता चला कि देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनोर कनिधि लूटन लागी। जैसे किसी गरीब को धन की वर्षा का पता चल जाए, यहाँ पैसे की बारिश हो रही हो, उसको लूटने के लिए दौड़े, जैसे आप लोग दौड़ पड़े हो अपने अपने काम छोड़ करके राम जी को लूटने, राम नाम को लूटने, इस महोत्सव को लूटने, ऐसे ही जनकपुरवासी भी टूट पड़े और सब यही कामना कर रहे हैं, मेरे घर में भी आ जाएं, मेरी झोपड़ी में भी आ जाएं। और क्या कह रहे हैं, मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागाज खुल
युवती नगर झरोखन लागी निरखी राम रूप अनुरागी। युवतियां झरोखों से झांक झांक कर राम जी का दीदार कर रही हैं, सब धन्य धन्य हो रही हैं। सखियां आपस में बात करती हुई कह रही हैं, कहूँ सखी अस को तनुधारी। ये दोनों राजकुमार हैं कौन? इतने सुंदर कौन है ये दोनों? दूसरी सखी कह रही है, हम बताते हैं ये दोनों कौन हैं। ये दो दशरथ के धोटा बाल मरालनी के कल जोटा। ये दोनों दशरथ के लाल हैं। वो जो गोरे गोरे से हैं ना, उनके जो बगल में नीलमणि से थोड़े बड़े भी लग रहे हैं, जो बड़े सुंदर से हैं, हाँ, सावले सलोने से, उनका परिचय देती हूँ। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। ये जो बड़े वाले हैं श्याम सलोनी से, ये कौशल्या सुत हैं, इनका नाम राम है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु कोई पिताजी का नाम ले रहा है, माताजी का नाम ले रहा है, देखूं? लक्ष्मण जी ने कहा, सावधान लक्ष्मण, इसीलिए साथ आया, ऊपर देखना नहीं। सखियां आपस में जोर जोर से इसीलिए बात कर रही हैं, जिससे एक बार ऊपर देखें तो ठीक से दीदार हो जाए। लेकिन प्रभु ऊपर देख नहीं रहे, दीदार हो नहीं रहा। सखियां जोर जोर से कह रही है, ये तो दशरथ जी के बेटे हैं, ये कौशल्या के बेटे हैं। सोचे नाम लेंगे माता पिता का तो क्या पता देखें। लेकिन राम जी देख नहीं रहे, लक्ष्मण जी को देखने दे नहीं रहे। सखी ने पूछा, ये दूसरे वाले कौन हैं? वो जो परिचय दे रही है, वो सखी कहती है, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माँ। ये जो छोटे वाले हैं, इनका नाम लक्ष्मण है, इनकी माता जी का नाम क्या है? सुमित्रा है। सारी माताएं इधर ध्यान दो। अब लक्ष्मण जी का नाम लिया, लक्ष्मण जी ने कहा, मेरी माता जी का भी नाम कोई ले रहा, ऊपर देखूं? राम जी का बिल्कुल नहीं, मर्यादित होकर चलो। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, सीधा सीधा चल रहे हैं, नहीं इधर ताका जाके। और इसी जगह पर यदि भगवान श्री कृष्ण होते तो, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियन से उतर गई। जहां देखते हैं वो घायल, आंखों का जादू है उनका। लेकिन राम जी नहीं, मर्यादित चलते हैं, एकदम मर्यादा में। मिथिलानियां परेशान हो गई, लेकिन राम जी ऊपर देख नहीं रहे। सखियों ने कहा, एक काम करते हैं, ऊपर से फूल फेंकते हैं, ऊपर से कुछ गिरेगा तो आदमी तो देखेगा ही, हैं? देखेगा कि नहीं? एक सखी ने कहा, रुक जाओ, अभी मत फेंको। क्यों? इसमें जो डंठल है इसको निकाल दो, केवल पंखुड़ी पंखुड़ी इतने कोमल से लग रहे हैं, कहीं पुष्प इनको लगे नहीं, चोट लग जाएगी। इसलिए अब गुलाब की पंखुड़ियों को निकाल रही हैं और उन पंखुड़ियों का वर्षण कर रही हैं राम जी के ऊपर। और जैसे ही पुष्पों का वर्षण हुआ, अचानक से हुआ, तो राम जी की थोड़ा सा देखा ऊपर, और जैसे ही प्रभु के नैन ऊपर गए, सखियों ने जैसे ही प्रभु का दीदार किया, मोटी मोटी आंखें, सखियां वहीं से बावरी हो गई। महाराज एक लाइन गाए, बौरी बना दिया हमें, बौरी बना दिया, ये आंखें बड़ी बड़ी बौरी बना दिया। ये आंखें बड़ी बड़ी बौरी बना दिया, आंखें बड़ी बड़ी, आंखें बड़ी बड़ी बड़ी, आंखें बड़ी बड़ी
राघवेंद्र सरकार की सब हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा करेंगे। मिथिला शहर की गलियां चर्चा छिड़ी है घर 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 चर्चा छिड़ी है घर घर मिथिला शहर की गलियां चर्चा छिड़ी है घर घर। और क्या किया ऊधम मचा दिया ऊधम मचा दिया है ये आंखें बड़ी बड़ी ऊधम मचा दिया है ये आंखें बड़ी 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 मोरे बना दिया ये आंखें बड़ी बड़ी आंखें बड़ी 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 आंखें बड़ी बड़ी बना दिया मोरी बना दिया ये आंखें बड़ी बड़ी मोरी बना दिया ये आंखें बड़ी बड़ी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आप लोग देर से उठे, अभी विवाह महोत्सव में भी तो नाचना है, इसलिए थोड़ा कथानक को और थोड़ा सा सार विधि से लेते हैं, फिर विवाह की ओर सीधे प्रवेश करेंगे। प्रभु दिव्य मिथिला का दर्शन करके वापस आए हैं, रात्रि में गुरुदेव की चरण वंदना करते हैं, सेवा करते हैं। गुरुदेव बार बार कहते हैं जाओ राम सो जाओ, एक पैर लक्ष्मण जी दबा रहे हैं, एक पैर राम जी दबा रहे हैं। बार बार गुरुदेव के कहने से राम जी सोने गए, अब लक्ष्मण जी सेवा करते हैं। फिर लक्ष्मण जी को कहते हैं तो लक्ष्मण जी भी जाकर लेटे, सोए नहीं। उठे लखन निसी विगत सुनी अरुण सिखा धुनि खान गुरु ते पहले ही जगत पति जागे राम सुजा। सुबह सुबह उठे और गुरुदेव की आज्ञा पा करके पुष्पदल का चयन करने के लिए राम जी कहाँ गए? फुलवारी में गए। रसिकों ने तो इस प्रसंग का खूब रस लिया है और हम सभी के पास है समय का अभाव। इस फुलवारी प्रसंग में इतना रस है महाराज, केवल इसी में डूबे रहो, निकलने का तो मन ही न करे। रघुवर का माँ जगत जननी जानकी सियाजू से प्रथम भेंट फुलवारी का। आहा, थोड़ा सा दर्शन करेंगे सार विधि से। प्रभु पहुंचे हैं ऐसी फुलवारी जहां ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो बसंत ऋतु यहां आकर साक्षात विराजमान हो गया हो। विमल सलिल सर सिज बहुरंगा जल खग कूजत कुंजत भृंगा। चारों ओर अद्भुत सा स्वरूप है प्रकृति का, अद्भुत सौंदर्य। चहु दिसी चितई पूछी मारी चहु दिस चितई पूछी मारी लगे प्रवेश करना चाहते हैं लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है, फूल भी तोड़ने के लिए आज्ञा लेना चाहते हैं। धन्य है राम जी, माली को ढूंढ रहे हैं, माली मिल गया।
माली ने कहा प्रभु ठीक है, जाने तो नहीं देंगे, आप कहो तो फूल तोड़ कर लाएं। राम जी ने कहा गुरु आज्ञा है, गुरु की सेवा हम स्वयं करेंगे, फूल तोड़ने दीजिए, हम आपके किसी वृक्षों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। माली ने कहा आपको हम जानते हैं, इसीलिए नहीं जाने देंगे। आप वृक्षों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वृक्ष ही नहीं बचेंगे। मतलब हमने सुना है आपके बारे में, पर सत पद पावन, आपके पैरों का संस्पर्श पा करके शिला उड़ गई, नारी बनकर उड़ गई। इसलिए प्रभु पग छुअत उड़ी शिला, कर छुअत बिटप उड़ी जई। पैरों के छूते शिला उड़ गई और हाथ से छूते अगर मेरे वृक्ष उड़ जाएंगे तब बिटप उड़ी जाइए, आप तोड़ोगे। राम जी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। बोले और समस्या है, अगर हम आपको जाने भी दें तब भी आप नहीं जा सकते हैं। क्यों? कुछ लोग हैं जो अंदर नहीं जाने देंगे आपको। राम जी ने कहा कौन नहीं जाने देगा? आप इतने सुंदर हैं, अभी तक इस बगीचे के भौरों ने एक दो प्रकार के कमलों का ही आनंद लिया, उनके परागों का रस चूसा है, आनंद लिया है, लेकिन आप तो पूरा आपका विग्रह ही कमल युक्त है। नयनारविंद, अधरारविंद, पदारविंद, करारविंद, आप तो कमल ही कमल हैं। और जब इस कमल को देखेंगे वो भ्रमर तो वाटिका के पुष्पों को छोड़कर आपके मुख पर ही आकर मंडराएंगे, तो आपको अंदर कैसे जाओगे? इसलिए वो रोकेंगे। राम जी ने कहा ये हमारी समस्या है, आप चिंता मत करो, हम देख लेंगे। माली बहुत सारे बहाने देता है, फिर भी दिक्कत है। आप जाओगे, हाथ पैर धुलोगे कि नहीं तालाब में? बोले धुलेंगे। और तालाब की सीढ़ियां कैसी हैं? पत्थर की हैं। आपके चरणों में जादू है ये तो जानते ही हैं। आप जाओगे पैर धुलने, वहां सारी सीढ़ियां उड़कर नारी बन जाएंगी। वैसे ही संख्या मिथिला की बहुत ज्यादा है और नारियां नहीं चाहिए। राम जी ने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा आप बताओ हम कैसे जाएं? माली बहुत सुंदर बात कहता है। माली ने कहा एक शर्त पे आपको अंदर जाने देंगे, जब बोलोगे सियाजू की जय जय, जब आप बोलोगे सियाजू की जय तभी अंदर जाने देंगे। राम जी ने कहा अरे हम कैसे बोल दें, हम नहीं बोलेंगे, हम रघुवंशी हैं। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा प्रभु अंदर ही अंदर बोलते रहते हो, आज बाहर भी बोल दो। राम जी मुस्कुराए, उस माली की बात सुन सुनकर बाहर से भी फिर बोला सियाजू की जय। माली ने अंदर जाने दिया। प्रभु सुंदर सुंदर पुष्प वाटिका में पुष्पों का चयन कर रहे हैं। तही अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। सीता जी का भी उसी पुष्प वाटिका में प्रवेश होता है। अनेक सखियों के साथ आती हैं। एक सखी चंचला है, थोड़ा सा चंचल स्वभाव की है, तो वो समूह को छोड़कर थोड़ा बन के पुष्पों का, वहाँ के सुरम्य वातावरण का आनंद लेने के लिए थोड़ा सा बिछड़ गई, निकल गई। और जैसे ही पत्तों के बीच से रघुनंदन श्याम सुंदर का दर्शन किया, मेरे राम जी का दर्शन किया, वो तो चित्र लिखी सी हो गई। दौड़कर हाफती हुई आई, अरे सुनो 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 क्या हुआ? अरे सांस ले ले पहले, अरे सांस छोड़ो। वही दोनों राजकुमार जिनकी चर्चा पूरी मिथिला में है, वो इसी वाटिका में हैं। राम सियाजू के हृदय में भी हिलोरें उठने लगी, हम भी दर्शन करें। कैसे हैं? एक सखी ने पूछा। एक सखी सिया संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। पूछा कैसे हैं रामचंद्र जी? वो कहती है श्याम गौर किन कहूं बखानी, मैं कैसे बताऊं? जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता, जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। मतलब आंखों ने देखा है, उसके पास शब्द नहीं है। जिसके पास शब्द है उसने देखा नहीं, मैं कैसे वर्णन करूं? गिरा अनयन नयन बिनु बानी, कैसे वर्णन? इतना रस है बंधुओं, इसी फुलवारी में अटके रह जाएंगे, विवाह भी करवाना है।
सिया जी का हाथ पकड़कर सारी सखियां जा रही हैं, थोड़ा सा हम लोग भी दर्शन कर लेंगे। और जैसे ही राम जी के थोड़ा सा बिटप के ओट से राम जी का दीदार किया और प्रभु क्या दिव्य शोभायमान हो रहे हैं। इतनी देर में लक्ष्मण जी ने राम जी का सुंदर वहीं के पुष्पों से श्रृंगार कर दिया है। ऐसा दिव्य स्वरूप राम जी का। लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ही मोर पंख धारण करते हैं, लेकिन धन्य है आज तो राम जी ने भी मोर पंख धारण कर लिया है। मोर पंख सुशोभित हो रहा है राम जी के मस्तक पर। और जब सियाजू जी चल रही हैं, उनके पाए की पौजनी में मानो आज कामदेव ही विराजमान हो गया है। राम जी के पास तो वैसे नहीं आ सकता, लेकिन ये काम विषय वाला नहीं है, ये काम राम वाला है। काम जब संसार से जुड़ता है तो आपको पतन की ओर ले जाता है, और काम जब जगत जननी जानकी के चरणों से जुड़ता है, भक्ति से जुड़ता है, तो आपको राम की ओर ले जाता है। मानहु मदन तुंदुबे कंकन किंकिनी नूर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। क्या दृश्य है। सियाजू इतनी सुंदर लग रही हैं, इतनी सुंदर लग रही हैं। गोस्वामी जी सोच रहे हैं कैसे उपमा दूं मैं। इस संसार में जितनी उपमाएं हैं, लोग स्नो की उपमा देते हैं, ये तो चंद्रमा सी है, ये तो गुलाब सी है, ये तो ऐसी है, ऐसी है, ऐसे ही है। कवियों ने सारी उपमाओं को झूठा कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं किस उपमा को करूं, क्योंकि जगत जननी जानकी मां सीता जी इतनी सुंदर हैं कि सारी की सारी उपमाएं फीकी पड़ रही हैं। और गोस्वामी जी हैं महाराज, फिर कहना ही क्या है। यदि उपमा में कालिदास जी सर्वश्रेष्ठ हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी कम नहीं हैं। सब उपमा कभी रहे जुठारी, तो जगत जननी जानकी के लिए गोस्वामी जी ने कहा सुंदरता कह सुंदर कर छवि गए दीप सिंहासनो पर सुंदरता कह सुंदर कर छवि गए दीप सिंहासनो पर। किसी से उपमा नहीं करी। गोस्वामी जी ने कहा जगत जननी जानकी जी ऐसी लग रही हैं मां सियाजू, ये तो सुंदरता को भी सुंदरता देने वाली है। सुंदरता कहा सुंदर करें। संसार में जितनी सुंदर वस्तुएं आपको दिखाई पड़ रही हैं, वो सब सीता जी की अंश स्वरूपा है, अंश मात्र है। उस सुंदरता को देने वाली यही सुंदरता है। नैन लड़े, दोनों ने एक दूसरे की छवि को अपने हृदय में विराजमान कर लिया। लौटकर जानकी जी आई और गिरिजा मां के सामने प्रार्थना करने लगी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी सुति दाता, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा और पूर सबहि के, विनय प्रेम बस भई भवानी, करे भाल मूरति मुस्कानी, सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी।
प्रकट किया माँ जगत जननी ने। सियाजू की मनोरथ को सुन करके मानो आज मूर्ति मुस्काई और आशीर्वाद दिया। मन जाहि राचहु मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनिसिय, सहित तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर जानि गौरी अनुकूल सिय, यह हरसि जाय कहे, मंजुल मंगल मूल, वामयंग फड़कन लगे। आशीर्वाद प्राप्त हो गया, पुष्प गिर गया, सीता जी को इशारा मिल गया। इधर रंगभूमि सजी है, धनुष यज्ञ की तैयारी हो गई है। बड़े बड़े देश विदेश के भूगण, राजागण, दैत्य भी राजा का रूप धारण करके इस धनुष यज्ञ में पधारे हैं, सब आए हैं। उसी समय हे लखन कहा, विश्वामित्र जी चर्चा करने लगे, सारी बात बताई थी राम जी ने। लखन जी ने कहा कि इस सुंदर सौभाग्य का भाजक ही वही होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। और सब की तैयारियां हो गई हैं। विश्वामित्र जी भी अपने दोनों राजकुमारों को लेकर, पिता के तुल्य है ना, तो पुत्रों को लेकर के सीधे रंगभूमि में पधारे। रंगभूमि आए दो भाई, रंगभूमि आए दो भाई, हंसी सुधि सब पुरवासी पाए, हंसी सुधि सब पुरवासी पाए। सब पुरवासियों को पता चला दोनों राजकुमार रंगभूमि में आ रहे हैं। सब काम छोड़कर सीधे यज्ञ में आए और सब प्रभु का दीदार कर रहे हैं। जिसकी जैसी भावना प्रभु वैसे ही दिख रहे हैं। सुंदर सुंदर स्त्रियों को भगवान राम साक्षात कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे हैं। माताओं के अपने लाल, अपने पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जो राजागण हैं उनको प्रभु राजकुमार दिखाई दे रहे हैं। जो भक्त हैं भगवान रूप दिखाई दे रहे हैं। जनक जी को अपना स्वजन दिखाई दे रहे हैं। और जो दैत्य आए हैं उनको साक्षात काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तैसी, प्रभु मूर्ति तैसी, प्रभु मूर्ति जिसकी जैसी भावना प्रभु वैसे ही दिख रहे हैं। प्रभु जाकर के ऊंचे बढ़िया सुंदर सिंहासन बैठा है, विश्वामित्र जी के साथ विराजमान भय। जनक जी अवसर पा करके जानकी जी को बुलाने का इशारा देते हैं। जानकी जी आई, सारे राजागण देखकर मोहित हो गए। लेकिन सीता जी की नजरें तो किसी और को ही ढूंढ रही हैं। और जैसे ही राम जी के ऊपर टिकी वो तो चित्ररेखी सी हो गई। फिर लगा कि समाज में हूं, तो नजरें झुका करके आगे बढ़ी। बंदीजन ने आकर के घोषणा करी, नृप भुज बल विदु शिव धन राहु, गरौ कठोर विदित सब काहू। जनक जी की प्रतिज्ञा है, जो इस धनुआ को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। सब उत्सुक हो गए और जैसे होड़ लग गई, हम तोड़ेंगे पहले। ये छोटी सी धनुई क्या इसकी मजाल है, कहीं कोई और ना तोड़ के ले जाए, इसलिए पहले हम दौड़ पड़े सब। और जो जाते हैं तामा की ताकी
तम किधर ही धनु मूढ़ नृपा, लेकिन उठा ही न चल ही लजा। खूब प्रयास करते हैं लेकिन उठता नहीं है, किसी से लजाकर वापस चले जाते हैं। सारे राजाओं ने गुट बनाया, चलो कोई बात नहीं, एक एक से नहीं उठ रहा, सब मिलकर उठाते हैं। बोले सब मिलकर उठाओगे तो क्या सबके लिए सीता जी हैं क्या? हैं? एक ही तो सीता जी हैं और राजा 10,000। बोले एक काम करेंगे, पहले मिलकर तोड़ते हैं, पहले वाला प्रॉब्लम दूर करते हैं, फिर सीता जी के लिए लड़ेंगे, जो जीतेगा वो सीता जी को ले जाएगा। लो, ऐसा समाधान जिसके अंत में लड़ाई ही है। ये राक्षस ही हो सकते हैं और तो कोई नहीं, देवता तो नहीं हो सकते। जो थोड़ा बुद्धिजीवी हैं वो जानते हैं सीता जी किसके लिए हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़े। ये जो दुष्ट प्रकृति के राजा हैं, जो दैत्य हैं, सब एकजुट हो गए और एक साथ गए। हे भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन डरई न डरा। हे डगई न शंभु सरासन कैसे, नामी मचन सजीवन जैसे। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन डरई न डरा। लगे उठावन डरई न डरा, लगे उठावन डरई न डरा। ये सहस 10,000 राजाओं से भी उठा नहीं धनुष। जनक जी परेशान हो गए। जनक जी ने सोचा जिसको उठना चाहिए वो उठ नहीं रहा, ये उछले जा रहे हैं। राम जी उठ नहीं रहे, इनसे धनुष हिल नहीं रहा। जनक जी ने युक्ति सोची, लक्ष्मण जी की ओर देखा, बिना छोटे के बड़े नहीं आएगा। इसलिए जनक जी थोड़ा सा गंभीर वाणी में बोलने लगे। अब जनि को माखे भट मानी, वीर विहीन वही मैं जानी। अब कोई भी अपने आप को वीर न कहे, मैं समझ गया धरती वीरों से खाली है। तजहूं आस निज निज गृह जाऊं, जाइए अपने अपने घर। सीता जी के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है, लिखा ना विधि वैदे ही विवाहु, इसलिए आप सभी अपने घर जाइए। वीर है ही नहीं इस पृथ्वी पर। और उनकी ओर देख भी लिया, लक्ष्मण जी की ओर। लक्ष्मण जी को ये बात पसंद नहीं आई। लक्ष्मण जी सब सहन कर सकते हैं, अपने भैया का अपमान नहीं है। हाँ, जैसे ही लखन ने ये बात कही, माखे लखन और कुटिल भई हूँ हैं, भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। गुरुजी भी बैठे हैं, बड़े भैया भी बैठे हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा कि वीर विहीन मही मैं जानी, तब अपने आप को रोक नहीं पाए। कहीं न सकत रघुवीर डर, लेकिन जब उन्होंने कहा कोई लगता है इस वीर नहीं इस पृथ्वी पर, तब अपने आप को रोक नहीं पाए और डबकते हुए सीधे बीच सभा में खड़े हो गए। राम जी को प्रणाम करते हुए बोले, सावधान, कहीं जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। हे जनक, तुम्हें ये बोलते हुए सोचना चाहिए, रघुवंशी महा जहां कोई होई, यदि छोटा सा दुधमुहा रघुवंशी बच्चा भी जिस समाज में हो, उस समाज में से बोलने की कोई धृष्टता नहीं करता। और साक्षात रघुकुल मणि रामचंद्र जी सभा में विराजमान है, तुम कह रहे हो वीर विहीन मही जन मैं जानी, और वो भी एक जीर्ण शीर्ण धनुष के लिए हैं? ये धनुष की क्या औकात है? यदि राम जी आज्ञा दें तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिम डारूं ठोरी। इस पूरे ब्रह्मांड को मैं कच्चे घड़े की तरह उठा सकता हूं और उसे फोड़ भी सकता हूं। सारे राजा डर गए, बाप रे बाप, इसलिए कह रहा था मत जाओ, यहां ब्रह्मांड फोड़ा जा रहा है। उठाने की तो बात दूरी रही, फोड़ दिए जाएंगे, इसलिए घर में रहते। बगल वाले ने कहा क्यों रे, तेरा घर ब्रह्मांड से बाहर है क्या? हैं? घर रहता तब नहीं फूटता। देखो लक्ष्मण जी बोल तो रहे हैं लेकिन होश में बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? काचे घट, पक्का घड़ा भी तो फोड़ा जा सकता है। काचे घट जिम डारो फोरी,
कच्चे घड़े को फोड़ने की बात कर रहे हैं। पक्का घड़ा फूट जाए तो बन सकता है दोबारा? नहीं बन सकता। कच्चा घड़ा बन सकता है। किसी ने कहा जब पूरा ब्रह्मांड फोड़ दोगे तो क्या होगा महाराज? लक्ष्मण जी ने कहा इसीलिए कच्चा घड़ा फोड़ूंगा। बनाने वाले भी बगल में बैठे हैं। काचे घड़ जी में डारूं फोरी। लक्ष्मण जी को धीरे से राम जी ने कहा क्यों, तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य है भी है? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु हम अपने प्रताप से थोड़ी ना कह रहे हैं, ये सब आपका प्रताप है जो तुम्हार अनुशासन पाऊं। किसी ने कहा ब्रह्मांड नहीं, यहाँ धनुष उठाना है। बोले धनुष की क्या बात करते हो? कमल नाम ऋषि चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण ले धाऊं, तोड़ूं छत्र का दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ, जो न करऊं प्रभु पद सपत, कर न धरऊं धनु हाथ। ये धनुआ जैसे कमल का नाल, कमल की डंडी कोई अपने उठा करके एकदम सहज में उठा सकता है, वैसे मैं धनुष को उठा करके 100 योजन तक दौड़ सकता हूं। और कमल नाम जिम चाप चढ़ाऊं, कमल की डंडी की तरह तोड़ सकता हूं आराम से। और लखन सको वचन जब बोले तो डगमगान मही दिग्गज बोले। लक्ष्मण जी ने जब कोप में बात बोली तो पूरी पृथ्वी कांप गई महाराज। सारे के सारे राजा कांप गए। जनक जी मुस्कुराए, बात बन रही है। अब मुस्कुराकर राम जी ने बुलाया, आओ बैठ जाओ। बहुत ठीक किया, बोलना उचित था। जय श्री राम।